हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। खेलो विद पीवाई क्यूपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्राचीन भारत का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो प्राचीन भारत का ही अपलोड कर दिया है, तो अगर उसे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सुमेलित करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारे जो है ना, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, 4। और यहाँ पे कूट भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD और यहाँ पे आपको मैच करने हैं कि मतलब कहाँ से हमें क्या चीज़ प्राप्त हुई है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हालांकि आप लोग को पता ही है, लेकिन थोड़ा सा 4-5 पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दुनिया में फर्स्ट डेंटिस्ट जो है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही देन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सभ्यता जो है अपने समय से बहुत ही आगे थी, मतलब तकनीक के मामले में ये सभ्यता अपने समय से बहुत ही आगे थी। थर्ड पॉइंट में अगर बोलूँ तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज जो थी वो मातृसत्तात्मक समाज थी और ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता भी थी और यहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थे और यहाँ पे जो सब हैं उनको हम जलाते भी थे और दफनाते भी थे। यहाँ पे दोनों काम यहाँ पे होते थे। अब देखिए लोथल जो है वो देखिए वो एक्चुअली क्या है, वो देखिए वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। ठीक है, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमें प्राप्त क्या हुए थे पता है, यहाँ से हमें प्राप्त हुए थे घोड़े के अस्थि पंजर। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कालीबंगन, ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था और यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं क्या, अग्निकुंड। ठीक है, तीसरा है धौलावीरा। ठीक है, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं पक्की गटर की व्यवस्था। अब देखिए डी नंबर बनावली है और ये जो है रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था और यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं आपका पक्की मिट्टी का हल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए ए का क्या होगा, लोथल का हो गया अस्थि पंजर, यानी कि ए का 2। ठीक है, बी का हो गया यहाँ पे 3, बी का 3 एंड सी का हो गया यहाँ पे 4 और डी का हो गया यहाँ पे 1। तो ये बताइए ये कहाँ पे है, ये आपको मिलेंगे कूट ऑप्शन नंबर सी में, है ना। ए का 2, बी का 3 एंड सी का 4 एंड डी का 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आ गया और यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रकार के विवाह दिए हुए हैं और आपको पता है कि टोटल 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें यहाँ पे 4 का यहाँ पे मतलब जिक्र किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है प्रजापत्य विवाह, देखिए ये क्या होता है, तो ये होता है प्रजापत्य विवाह जो होता है ना, ये होता है इसमें मतलब बिना दहेज का विवाह। ठीक है, अगर मैं असुर विवाह की बात करूँ तो ये क्या होता है, ये होता है कन्या को खरीद कर जो हम शादी करते हैं वो यहाँ पे ये होती है। अगर ब्रह्म विवाह की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, समान वर्ण या फिर जाति में जो हम लोग विवाह करते हैं ना, उससे ही क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रह्म विवाह। अच्छा, गंधर्व विवाह वो बहुत ही फेमस है, आप सबको पता होगा, ये होता है प्रेम विवाह। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा डी का 1। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो ए का यहाँ पे हो गया, सेकेंड, बी का 3rd एंड सी का 4th एंड डी का 1। तो बताइए यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे है ना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3rd, विश्व को सबसे पहला दंत चिकित्सक किस सभ्यता की देन है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, क्या होगा इसका आंसर, देखिए सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता की ही देन थी दुनिया को फर्स्ट डेंटिस्ट, है ना। अच्छा, सिंधु सभ्यता के बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, देखिए क्या होगा इसमें जो है मतलब सब कुछ जलाते भी थे, दफनाते भी थे और यहाँ पर जो है ना पकी हुई मिट्टी को हम लोग क्या बोलते थे, टेरिकोटा। ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सबको पता होगा, है ना। मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके इनके पिता का नाम क्या था, सूर्यगुप्त एंड माता का नाम क्या था, मूरा। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में और इन्होंने श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर कर्नाटका में संलेखना विधि से अपनी देह को त्यागा था। ठीक है ना। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक जो लिटरेचर है उनमें सैंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4th का आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताने हैं इनमें से कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना गलत है, जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म था जो कि अभी भी है और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे ऋषभ देव, है ना, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, वो था सांड। दूसरे कौन थे, दूसरे जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो थे आप अजीतनाथ, जिसका जो प्रतीक चिन्ह है वो था हाथी। तीसरे थे संभवनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था, उनका था घोड़ा। और 22वें थे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका था प्रतीक चिन्ह सर्प।
और जो 24वें थे, जो 24वें और जो अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो थे महावीर, और जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। और यहाँ पे ऋषभ देव और अरिष्टनेमी दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके नामों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म जो है, आपको पता है कि जैन धर्म के दो दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, और दिगंबर जो संप्रदाय है उसका नेतृत्व किसने किया था, भद्रबाहु ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जैन धर्म में जो है वो ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आत्मा को मान्यता दी गई है। फिर यहाँ पे कर्मवाद और पुनर्जन्म, इन दोनों में यहाँ पे विश्वास भी है, मतलब विश्वास यहाँ पे किया गया है इन दोनों में। ठीक है, और फिर देखिए अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो यहाँ पर जो प्रथम जो थेरा थे या फिर प्रथम जो इसके उपदेशक थे वो थे आर्य सुधर्मा, ये भी बात सही है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मतलब जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान है उन्हें हम अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद भी बोलते हैं। ठीक है, और जो जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार है ना, वो लिए गए हैं किससे, वो लिए गए हैं आपका सांख्य दर्शन से। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन यहाँ पे ABCDE है ना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, बिल्कुल सही सही होगा यहाँ पे। दूसरा है जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा देखिए, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। अच्छा, डी में है कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो है न्याय दर्शन से लिए गए, यहाँ पे ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा सांख्य दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 का डी। अच्छा, फिर अगला जो ऑप्शन है ई, जैन धर्म के प्रथम तेरह आर्य शर्मा, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 कथन दिए हुए हैं और बताने हैं आपको कि इनमें से कौन कौन से कथन जो है बौद्ध धर्म के बारे में सही है। और यहाँ पे आपको कोड भी दिए हुए हैं, तो जो जो आपको कथन यहाँ पे सही है उनको आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में आप सबको पता है, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना करी थी। 4 जो बौद्ध संगति हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, देखिए पहला हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे राजगिरी में, एंड सेकेंड हुआ था कलाशोक के टाइम पे वैशाली में, एंड थर्ड कब हुआ था, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे, एंड जो फोर्थ हुआ, जो चतुर्थ संगति थी, वही थी आपको कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन पे यहाँ पे लौटूँ, तो यहाँ पर जो है ए में है बौद्ध के अनुसार कर्म का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। शून्यतावाद महायान बौद्ध संप्रदाय का प्रधान दर्शन है, ये भी सही है। अच्छा, बौद्ध धर्म के पंचशील है, आपको पता ही है ना, अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, सत्य और नशा से मतलब दूर रहना है। अच्छा, बुद्ध की जो महिला शिक्षिका थी वो थी प्रजापति और रानी अहिल्या। देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे रानी अहिल्या नहीं बल्कि यहाँ पे रानी खेमा थी, सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो गया। फिर अगर आप भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान इलाहाबाद में हुआ, तो यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि भारत में जो बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान है वो एक्चुअली नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कथन गलत है, डी और यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे ABC तीनों सही होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से आपको सम्मिलित करने हैं, और ये सारे जो मंदिर हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, और गुप्त काल के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और इससे पहले भी शायद हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए में है दशावतार मंदिर। देखिए दशावतार मंदिर ये होगा देवगढ़ यूपी में। ठीक है, यानी कि ए का 4 होगा। फिर बात करूँ मैं, सेकेंड है भीतरगांव मंदिर, तो ये तो भीतरगांव में ही है, यूपी में। फिर सी की बात करूँ तो यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर, ये आपको मिलेंगे कानपुर यूपी में। एंड पार्वती मंदिर यहाँ पर जो है ये मिलेंगे आपको नैना कुठार MP में। दैट मीन्स ए का 4 हो गया। ठीक है, और बी का आपको 3 हो गया, एंड सी का आपको सेकंड हो गया, एंड डी का आपको 1 हो गया। तो ये कहाँ पे, ये है ऑप्शन नंबर डी में, है ना, ए का 4, बी का 3 एंड सी का 2 एंड डी का 1। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में विदेशी आक्रमण का सही क्रम क्या है। अब देखिए भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका आपको सही क्रम बताने, सबसे पहले किसने अटैक किया, फिर उसके बाद किसने, फिर उसके बाद किसने, है ना, ऐसे आपको यहाँ पे अरेंज करने हैं। देखिए यहाँ पर होगा पहले हिंद यूनानी ने, फिर शक ने, फिर क्या था पल्लव ने, फिर कुषाण ने, एंड फिर लास्ट में अरब ने। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है ना, हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण एंड अरब। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करने हैं। ठीक है, ये सारे जो वर्ड आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे मौर्यकालीन जो पद थे वहाँ पे वही है ये सब। ठीक है, यहाँ पे आपको बताने हैं कि ये इनमें मतलब किसका क्या होगा, यहाँ पे आपको मैच करने हैं। ठीक है, यहाँ पे कूटते हुए 4 ऑप्शन है। अब देखिए पहला यहाँ पे ए जो है वो है समाहर्ता। देखिए ये कौन थे, ये थे जो आय के संग्रह करने वाले थे ना, उन्हीं हम बोलते थे समाहर्ता। तो ए का यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, बी का क्या है प्रशासता। प्रशासता जो है वो एक्चुअली हम लोग बोलते थे जो कारागार का जो अध्यक्ष होता था, है ना, जो कारागार के जो अध्यक्ष थे उनको हम लोग उस टाइम पे बोलते थे प्रशासता। तो यहाँ पे बी का यहाँ पे 3 होना चाहिए। सी सन्निधाता, ये हम बोलते थे उस टाइम पे जो राजकीय कोष के जो अध्यक्ष होते थे वो उनको हम लोग कहते थे उस टाइम पे सन्निधाता। दैट मीन्स यहाँ पे सी का होना चाहिए सेकेंड,
एंड डी की बात करूँ पौड़, तो ये क्या हो गया, ये होगा फिर नगर का कोतवाल। दैट मीन्स यहाँ पे ए का हो गया आपका 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे ये ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, कौन सही सुमेलित है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको अशोक के शिलालेख को दिए हुए हैं, ठीक है। अशोक आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे, है ना, जिन्हें हम प्रियदर्शनी भी बोलते हैं। और एक मास्की और गुर्जरा एक ऐसा अभिलेख है जिसमें उनकी नाम की मतलब उनका नाम अशोक मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पता है आपको कि उनकी जो मतलब शिलालेख है वो मतलब ब्राह्मी लिपि में भी है, अरमाइक लिपि में भी है और खरोष्टी में भी है, सही है। और जो अरमाइक में जो है वो हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र से हमें मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो उनके शिलालेख है, तो आपको यहाँ पे बताने हैं कि मतलब इनमें कौन कौन से यहाँ पे सुमेलित हैं, ठीक है। अब देखिए ए में है 11वां शिलालेख, तो इसमें धम्म की व्याख्या है, ये बिल्कुल सही है। बी में है 13वां शिलालेख, इसमें है धर्म महामात्र की नियुक्ति, तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि 13वां शिलालेख में क्या था, उसमें था आप कलिंग युद्ध के बारे में, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 6वां शिलालेख, तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। फिर देखूँ मैं ऑप्शन नंबर डी में है 5वां शिलालेख, इसमें है तीर्थ यात्रा का उल्लेख, ये भी गलत है ना, क्योंकि 5वां में होगा धर्म महामात्र की नियुक्ति, ये आप ध्यान रखिएगा। 14वां शिलालेख में है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना, तो ये भी सही है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए सुमेलित है, यहाँ पे सी भी सही है और यहाँ पे ई भी सही है। तो यहाँ पे ए सी ई कहाँ पे है, ये मिलेंगे आपको ऑप्शन नंबर सी में, है ना। यहाँ पे ए सी ई जो है वो सुमेलित है और बाकी जो यहाँ पे बी है और डी है ये दोनों यहाँ पे गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो कैसा लगा आपको आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।